स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है तेनालीराम की कहानी होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में बहुत मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही उसे 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की जाती। तेनालीराम तो वाक्पटु था ही, अपनी सूझबूझ के कारण हर साल ये उपाधि वही लेकर जाता था। इस बार जब होली का त्योहार नजदीक आया तो सभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को ये उपाधि नहीं लेने देंगे। सभी दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे, जिससे वो होली के उत्सव में भाग ही ना ले सके। इस साल होली का आयोजन एक खास बगीचे में हुआ। बहुत खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वालों के लिए रंग और इत्र से मिलाकर गुलाल तैयार किया गया और तरह तरह के पकवान रखे गए। उत्सव की शुरुआत महाराज की घोषणा से हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी लोग दिल खोलकर खाएं, पिएं और होली खेलें, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ न होने पाए, और जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें, ताकि वो महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा था। इस बीच जब तेनालीराम की भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वो भी होली के उत्सव में भाग लेने आ पहुंचे। तभी तेनालीराम की नजर एक पुरोहित पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो मिठाइयां खा कम रहे थे और झोली में ज्यादा भर रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखते रहे। उसके बाद पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब आए। तेनालीराम ने पानी का एक भरा हुआ लोटा लिया और पुरोहित की झोली और जेबों में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज हो गए। वो तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चिल्लाने पर सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नजर भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव राय उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और ऐसा करने की तेनालीराम से उन्होंने वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, पुरोहित जी की जेबों और झोलों ने बहुत मिठाई खा ली थी। मुझे लगा कि उनको बदहजमी न हो जाए, इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोली को थोड़ा पानी पिला दिया। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम तो सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं मिठाई खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई। उसने पुरोहित की जेबें और झोले वहीं पर पलट दिए। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयां घास पर गिर पड़ी। पुरोहित जी भी अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते सभी वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। तब तेनालीराम ने महाराज से पूछा, महाराज, क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? और वहीं पर उन्होंने मौजूद सभी दरबारियों से पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूं?
तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की वो महामूर्खों वाली ही थी। बस फिर क्या था। हर साल की तरह इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली और साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि बुद्धि और समझदारी से काम लिया जाए तो जीत जरूर मिलती है। ये थी तेनालीराम की कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।